इसमें महाभारत में और देवी भागवत में विशेष इनका विस्तार कथा है। देवी भागवत में वहां पर ये विचार की कम से कम मेरा बंध्यापन तो छूट जाएगा, मरने देने की तो बात की बात है, जो होगा होगा, जो होने वाला होगा वही हो, लेकिन पुत्र तो हो जाए, स्वीकार कर ले ठीक है। लेकिन समय आने पर उनको रोहित नाम, जो संतान हुआ उसका नाम रोहित रखा गया। और वो रोहित जब थोड़ा कुछ ऐसे उम्र हुआ तो तुरंत वरुण देवता आते हैं, राजन मुझे यजन करो। कहते हैं अभी तो नवजात है, केस भी कटा हुआ नहीं, केस कर्म भी छोड़कर भी नहीं हुआ। तब फिर दूसरे बार आते हैं तो अभी तो दांत भी नहीं निकला है, अभी इसका दांत निकलेगा तब ना वो पशुपत बताएगा। अब ऐसे ऐसे टालते टालते थोड़ा बड़ा हो गया, 5 वर्ष का हो गया, समझने वाला हो गया, और समझने वाला हो गया तो रोहित के कान में ये बात पड़ी कि मेरे लिए मेरे से कोई यजन करे। अब यहाँ देवी भागवत में कहते हैं कि वो वहां से निकल जाता है घर से, इंद्र उनको बिगाड़ते हैं कि मत जाओ। लेकिन पिता को क्या क्या वरुण देवता ने श्राप देते, जाओ तुमको जलोदर रोग हो जाए। अब जलोदर रोग हो जाए, उधर पिता पीड़ित है। इस बात को सुनकर के रोहित आते हैं। अब इधर पुत्र भी रहना है, उधर बीमारी भी ठीक होना है, या तो यजन दो या तो रोग को भोगो, दो बात, यजन दो या तो रोग को भोगो। तो फिर से है राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र वशिष्ठ जी महाराज से पूछते हैं, वशिष्ठ जी सलाह दें, अरे तुम राजा हो, किसी के पुत्र खरीद करके यजन दे सकते। राजा अब आदेश दे दिए बंदे, कौन पुत्र बेचेगा? है आप लोग का हिम्मत कोई पुत्र बेचने वाले? अच्छा, यदि आप बेचना भी चाहेंगे तो क्या पुत्र बिकेगा? उसमें एक गरीब ब्राह्मण था अजिगर्थ। अजिगर्थ का 3 पुत्र था, उनमें से मझला पुत्र सुनहसेठ था। तो बड़े पुत्र तो पिता के प्यारा होता है, छोटा पुत्र माता के प्यारा होता है, अब माझिल फाजिल होता है। अच्छा, तो उनको बेचने की तैयार हो गया। पिता का आदेश मान करके वो बिक्री में चले गए और उसको राजा हरिश्चंद्र के दरवाजा में बांध। अब वहां पर देखिए, यहाँ बहुत सुंदर नीति, ये ऐसा कानून, इसमें कानून भी आ जाता है, इससे भी कानून उस ऋषि मुनि की जो कथा से वो कानून बनता है। अब वहां पर जब वो फुटान जो खम्भे में बंधा हुआ है, उनको विश्वामित्र जी आकर के वरुण देवता के मंत्र पढ़ा देते हैं। तुम वरुण देवता का मंत्र जाप करो। और वरुण देवता के मंत्र जाप करने लगा। विश्वामित्र कहते, हे राजा हरिश्चंद्र, लोग अपने प्राण देकर के लोगों के प्राण रक्षा करते हैं, तुम अपने प्राण रक्षा करने के लिए दूसरे को प्राण दे रहे हो, लेकिन अपना प्राण तो सभी को प्यारा होता है। अन्न सुना राजा हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में सुना से वरुण देवता के प्रार्थना, उनका जो मंत्र जाप कर रहे हैं, उस मंत्र जाप से वरुण देवता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे राजन, अब बस मुझे हो गया, ये मुझे मंत्र जपने वाला भक्त जब मिला तो मैं उस भक्त को मैं कैसे यजन लूंगा। अब जाओ, आपकी रोग भी ठीक हो जाएगा और सुनहसेठ को भी मैं मुक्त करता हूँ। वो मुक्ति को प्राप्त किया और रोहित कुमार भी बच गए। इस अवस्था में जो सुनहसेठ, जो अजिगर्थ का पुत्र है
अब उस सुना सेठ को छोड़ दिया गया, उस खंबे से मुक्त कर दिया। तो अब बताइए सुना सेठ किसका पुत्र होगा? इसमें कानून खरा होगा। वो सुना सेठ किसका पुत्र होगा? राजा हरिश्चंद्र खरीदा है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र वरुण देवता के लिए समर्पित कर दिया। अजिगर्त के पुत्र है, अजिगर्त बेच दिया है, पैसा ले लिया है, उसका तो नहीं होगा। तो ये पुत्र होगा किसका? एक कानून से खड़ा है। आप लोग विचार करके कोई हमको बोलेगा, तब तक मैं इस कथा को मैं स्थगित रखता हूँ और आगे कथा के आगे बढ़ाता हूँ। और आप लोग कोई इसमें जवाब दे सकते हैं जो वो पुत्र किसका होगा, वो नियम कानून से। एक भजन तब तक आप लोग सुन लीजिए। हम अब चंद्रवंश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें राजा ययाति आते हैं और इसी चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला है और उनके वंश परंपरा को हम थोड़ा सा अवगत कराएंगे। किस प्रकार कृष्ण भगवान कैसे आते हैं, किस वंश में आते हैं। भक्त वसल भगवान की जय हो। भमरवा के तोहरा संग जाए, के तोहरा संग जाए भमरवा, 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 के तोहरा संग जाए, के तोहरा संग जाए भमरवा, के तोहरा संग जाए भमरवा, के तोहरा संग जाए भमरवा, के तोहरा संग जाए। वचन का भाव है, शरीर और आत्मा से संबंध है। आत्मा कह रही है शरीर से, हे शरीर, हे देवाभिमानी, तुम्हारा तो यह नासवान शरीर है, तुम्हारे साथ कब जाएगा, तुम्हारे साथ हम जाने वाले नहीं। तुम तो कुछ भौतिक तत्व से बने हुए हो, हम तो अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं। जीव कभी मरता नहीं है, वह शरीर छोड़ के पुनः दूसरा शरीर धारण करता है। यही भजन का भाव है। आइए फिर दूसरा पंक्ति पर। आबे के बेरिया सबके हो जाने, दुआरा पे बाजेला बधाई बधाई, दुआरा पे बाजेला बधाई। आबे के बेरिया सबके हो जाने, दुआरा पे बाजेला बधाई बधाई, दुआरा पे बाजेला बधाई। गुरु बेटा कर दिखा जाए के बेरिया
खर्चे को फटुआ जाए के बेरी आज में फटुआ हंस अकेले चल जाए भगवा ये तोहरा संग जाए भगवा ये तोहरा संग जाए भगवा ये तोहरा संग जाए। जब मनुष्य इस धरातल पर आते हैं लोगों को बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। यही भजन का भाव है। जब उत्सव मनाते हैं, जैसे आज हम लोग कथा के माध्यम से भगवान का जन्म होगा, बहुत उत्सव मनाएंगे, बहुत उत्सव मनाएंगे। जब यही मनुष्य जब इस तन को छोड़ के जब चले जाते हैं, बड़ी दुखित भाव से कलपते हैं, बिलखते हैं। उसका परिवार बेहोश हो जाते हैं। यही तेरे पकड़ के बहरी रोए बाह पकड़ के भाई भाई बाह पकड़ के भाई तेरे पकड़ के बहरी रोए बाह पकड़ के भाई भाई माता जी माता जी बबुआ के होठे लगदारी भगवा के तोहरा संग जाए भगवा के तोहरा संग जाए भगवा के तोहरा संग जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु शरण में जाए जाए सतगुरु शरण में जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु शरण में जाए जाए सतगुरु शरण में जाए। जो यह पद के अर्थ बताई है, जो यह पद के अर्थ बताई है, जगत पार हो जाए भगवा के तोहरा संग जाए भगवा के तोहरा संग जाए के तो